हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। तो शिक्षा नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है आपके दोस्त यानी ऋषु सर के साथ। आज हम करेंगे फैक्टराइजेशन के एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट, यानी आज एक क्लास में हम पूरा चैप्टर खत्म करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको पूरा ये चैप्टर खत्म करना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। और उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया होगा, तभी इस चैप्टर पे आना, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। नहीं देखा तो जाके प्लीज पहले देख लेना, फिर दोबारा इस पे आना, तभी समझ में आने वाला है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.1 जो कि क्लास 8 की है। और हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके स्क्रीन पे है पहला। इसमें पहले क्वेश्चन 1 क्या है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि आपको कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं किसके, जो गिवन टर्म्स दे रखे हैं। जैसे पहला पार्ट देखे तो क्या दे रखा है, 12x और 36। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरे साइड में 12x और 36। इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, मैं आपको बता देता हूँ। 12x है, इसका फैक्टर निकाल देना है। और 36 का क्या, मैं सबसे आसान तरीका बताता हूँ, एलसीएम निकाल दो, काट दो। 2 6 या 12, फिर 3 टाइम्स। तो इसका फैक्टर क्या हो गए, ये इसके फैक्टर हो गए। 2 × 2 × 3 और इंटू एक्स, एक्स है ना ये हमारा, तो हम एक्स यहाँ पे नोट कर देंगे। उसी तरीके से 36 का निकाल दो। मैं कह रहा हूँ बहुत आसान है, अगला पार्ट मेरे को पता है कि आप खुद ही कर पाओगे। 18 2 जा 36, फिर 2 9 जा 18, देन उसके बाद 3 3 जा 9, देन 3 1 जा 3, है ना। थोड़ा सा ऊपर में आ रहा होगा साइड में, तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ 36 वाला, है ना। मेरे पीछे आ गया, तो मेरे पीछे आ गया। सो कोई नहीं, मैं इधर कर रहा हूँ दोबारा से। हाँ, 36 का क्या है, 18 2 जा 36, 2 9 जा 18, देन 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। तो इसका फैक्टर क्या बन गए सर, 2 × 2, और ये तो इसका ही फैक्टर बन गया। अब कॉमन फैक्टर क्या होंगे, इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा देखना। कॉमन फैक्टर क्या होगा, 12x और 36, यानी 2 इसके पास भी है, इसके पास भी है, यानी पेयर बनाना है। क्या बनाना है, जोड़ा। तो यहाँ से पहले आ जाएगा 2, इसका इसका जोड़ा बन जाएगा इंटू 2, फिर इसका इसका जोड़ा बन जाएगा इंटू 3। ना इसका जोड़ा है इसके पास है, ना इसके पास x है, तो इसका पेयर क्या बन जाएगा, 4 3 जा 12। तो आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। क्या आएगा, 12 आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, 12 आंसर आएगा। तो 12 आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से करना है क्वेश्चन को। बहुत आसान है, बहुत आसान है चैप्टर, बहुत, बिल्कुल। अगर समझ के करोगे ना, बहुत इजी है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। मुझे पता है जो अगला वाला पार्ट है वो आप करके दिखा दोगे, मुझे भरोसा है इस चीज पे। तो जल्दी से पहले इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन आपके पास है, बुक में है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है पहला। और जो मैं करवा रहा हूँ सारे, ये आपके सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है। तो आपको उस तरीके से करने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन आप कर लीजिए, अगर आप बुक लेके बैठना साथ में, और सब तभी समझ में आएगा। और उसके साथ में बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेना, तभी कुछ समझ में आएगा। और नोट डाउन हो जाएगा तो एक बार हम रेस कर देना प्रीमियर वालों बच्चों। और मुझे याद है लाइव क्लासेस की आदत है ना, तो इसीलिए मैं थम्स अप वाली बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और कुछ नहीं है। तो इसीलिए अब सेकंड पार्ट करेंगे, जल्दी से नोट डाउन कर लो। थोड़ी देर के लिए स्क्रीन छोड़ रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपको नोट डाउन करने का मौका मिल जाए, और उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। सेकंड वाला पार्ट मुझे पता है आप कर लोगे, आपके आंसर भी आ जाएंगे। तो उसे अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना। नहीं जुड़े हो तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां ज्वाइन हो जाना, वहां पे सेंड कर देना अपने सोल्यूशंस, हम करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। आई होप उतार लिया होगा ये वाला पार्ट तो। हाँ, और ये भी उतार लिया होगा। और एलसीएम तो आता ही होगा, तभी कहते हैं देखो, हर एक चैप्टर्स ना आपस में जुड़ा रहता है। अब ये भी उतार ही लिया होगा आप लोगों ने, है ना। गुड 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 गुड, शाबाश बच्चों, शाबाश। तो अगला वाला जो पार्ट है वो भी बहुत आसान है, मेरे जो सामने दिख रहा है, बहुत ही इजी है। क्या है, 2y है और 22xy है। 2y का तो बहुत आसान हो गया, 2 × y। इसका क्या आ जाएगा, 2 × 11, 2 11 जा 20 11, और x × y। देखो
इसका पेयर बन गया, पहला 2 हो गया। इसका पेयर नहीं है, x का पेयर भी नहीं है, लेकिन y का है, y का है, तो आंसर क्या आएगा आपका 2y। क्या आएगा आंसर 2y। तो फाइनल आंसर क्या आएगा इसका 2y। बहुत इजी, देखा, मुझे पता था आपका आंसर आ जाएगा, इसीलिए इसलिए मैंने छोड़ा था कॉन्सेप्ट कि मुझे पता था आपका आंसर आ जाएगा। तीसरा वाला पार्ट कह रहे भैया आप तो ये तो हो ही गया, क्यों करवा रहे हो? इसलिए करवा रहा हूँ जिसके बाकी रिमेनिंग पार्ट्स एक्सरसाइज के वो आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं। नहीं आएगा वो मेरे से पूछना है, आपके ऋषु सर से पूछना है, क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ूंगा तो सही आपके लिए भी, तो क्या कुछ सेल्फ स्टडीज भी कर पाए, क्योंकि सेल्फ स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना सेल्फ स्टडीज के पॉसिबल नहीं है करना। तो जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको, फिर आते हैं थर्ड पार्ट पे। इसके बाद आते हैं थर्ड पार्ट पे जल्दी से। तो आंसर क्या है इसका 2y। आई होप समझ में आ रहा होगा, है ना? समझ में नहीं आए तो प्लीज डोंट वरी, घबराने का नहीं, मेरा नंबर है ही आप लोगों के पास में, आपके पास में कनेक्टेड हूँ ही। आप जब मर्जी पूछ सकते हो, सर आपने मेरे को क्लास करवाई थी लेकिन इसमें ये दिक्कत हुई थी, तो उस चीज को लेके हम उसको सॉल्व करेंगे, डोंट वरी, ठीक है? ओके, उतार लिया होगा। देन उसके बाद आते हैं हम अपना नेक्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या करना है, 14 PQ है ना, और 28 P स्क्वायर और Q स्क्वायर है। ये क्या है, स्क्वायर है, यहाँ पे नहीं है, मैं लिख देता हूँ P स्क्वायर और Q स्क्वायर। ये किस लिए, ये क्योंकि जो भैया वो वर्ड पे निकालते हैं तो थोड़ी कंप्यूटर जिसे गलती हो जाती है, ठीक है, तो इसीलिए मैंने समझा दिया आपको। 14 PQ में क्या करेंगे, अब देखो कोड देंगे, क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 2 7 जा 14 इंटू पी इंटू क्यू। 28 में 2 7 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28, फिर p इंटू पी 2 बार, q इंटू क्यू 2 बार लिख दिया। किस लिए करा है, मेरे को पता है स्क्वायर आपको आते हैं, इसीलिए देखो 2 का पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बना, 7 का पेयर बन गया, ठीक है, p का पेयर बन गया और q का पेयर बन गया। पेयर वाले उतार लो, 2 इंटू 7 इंटू पी इंटू क्यू। 2 इंटू 7 इंटू पी इंटू क्यू। हमें क्या करना है नॉर्मली, 2 इंटू 7 इंटू पी इंटू क्यू। हमें क्या करना है 2 इंटू 7 इंटू पी इंटू क्यू। आप सॉल्व कर दो इसको, यहाँ पे क्या होगा, 2 7 जा 14, तो आंसर आ जाएगा 14 पी क्यू। 14 पी क्यू आपका ये फाइनल आंसर होगा। क्या होगा, 14 पी क्यू इज योर फाइनल आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1। अब मुझे पता है बाकी पार्ट्स भी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे ना, बिल्कुल। बहुत आसान चैप्टर है बच्चों, बहुत आसान। वीडियो को एंड तक तभी कह रहा हूँ, एंड तक देखना, बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन का सोल्यूशन। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्या करना है, फैक्टराइज करना है किसके, फॉलोइंग एक्सप्रेशंस को। ये क्या मैं एक्सप्रेशन दे रखी 7x माइनस 42, बहुत ही इजी, कदई इजी है, बहुत ही इजी कहते हैं, है ना। 7x माइनस 42, पहले तो हमें एक नंबर दे रखा था, इनमें कॉमन फैक्टर निकालने थे, कॉमन फैक्टर निकालने आ गए होंगे आपको। अब इसमें क्या करना है, कॉमन चीजें निकालनी है। 7x है, मैं इसको 42, क्या 7 के टेबल में 42 आता है, आता है टेबल में 42, बिल्कुल आता है सर। 7 6 या 42 होता है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो इसके पास भी 7 है और इसके पास भी 7 है कि नहीं। अगर मैं पेन चेंज करके बताऊं, देखो ये रहा एक 7 और एक ये 7 है, एक ये 7 है और एक ये 7 है, यानी कॉमन है। तो कॉमन है तो क्या आ जाएंगे, निकाल लेंगे कॉमन, कॉमन ही फैक्टर निकालना है। अंदर क्या रह जाएगा, इसके पास से 7 गया तो ये रह जाएगा x, इधर क्या रह जाएगा 6, तो ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर। यानी आपको क्या करना है, कुछ नहीं, यहां से आपको क्या करना है, ये 7 कॉमन निकाल लिया आपने, क्या करना है 7 को कॉमन निकाल देना है, और जो कॉमन निकले मतलब जो दोनों के टेबल में आ रहा है उसको निकाल देना है और आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट जल्दी से इसको नोट कर लो, और सेकंड पार्ट में देखता हूँ कौन कौन करके दिखाता है, आप में से कौन कौन करके दिखाता है। बहुत ही आसान है,
यहाँ तो मैं देख के क्वेश्चन बता दिया कि इसका आंसर ये होगा, मैं क्वेश्चन देख के बता दिया इसका आंसर होगा, मुझे पता है ये वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन आप करके दिखा दोगे। देखते हैं कौन सबसे पहले लाता है, किसका ग्रुप में आता है ना। और टाइम भी देता हूँ इस बार टाइम भी दे रहा हूँ आप लोगों को। बहुत जल्दी खत्म हुई क्लास ही वाली। हाँ, और चैप्टर भी बहुत आसान से समझ जाएगा। नहीं आएगा, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मैं बैठा हूँ आप लोगों के लिए, और आपके मैं सोल्यूशन करके दूंगा। जल्दी से उतार लो और जल्दी से सेकंड पार्ट का क्वेश्चन करके भेजो। आई होप जो नई क्लासेस की जो वीडियोस आ रही है आप लोग को समझ में आ रही होगी और अच्छा लग रहा होगा। पहले खाली मेरा चेहरा आता था, अब मैं आपका फेस के थ्रू आ रहा हूँ। धीरे धीरे चीजें इम्प्रोवाइज होगी। मैं जानता हूँ कि थोड़ी क्लैरिटी अच्छी नहीं आ रही होगी, लेकिन धीरे धीरे और इम्प्रोवाइज करने की कोशिश रहेगी जारी। और आप लोगों के प्यार रहा, आशीर्वाद रहा, तो और सारी चीजें हम करने वाले हैं। तो सेकंड पार्ट का जो सोल्यूशन है यहाँ निकलेगा आपके सामने। क्या है? 6p माइनस 12q। अब कई बच्चे इसमें गलती की होंगी छोटे वाले, जैसे 6p तो हो गया, 12q को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 6 जा 12 और इंटू q, है ना। q तो हो गया, 6q ले लिया। देखो p और q को बाहर मत ले लेना, क्योंकि p और q तो सेम है नहीं, कॉमन है नहीं। कॉमन क्या निकला इसमें? कॉमन सर इसमें निकला 6। क्या निकला? 6। तो हम 6 कॉमन ले लेंगे, इसके पास से 6 गया बचा p, इसके पास बचेगा 2q। क्या बचेगा? 2q। तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा क्या आएगा? 6 ब्रैकेट में p माइनस 2q, 6 ब्रैकेट में p माइनस 2q, ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्या होगा? ये आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप समझ में आ रहा है आपको। थर्ड पार्ट करवाने की जरूरत पड़ेगी या नहीं? नहीं पड़ेगी तो भी जल्दी से इसको उतार लो, और जल्दी से उतार लो इसको, फिर उसके बाद हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। मैं करवाऊंगा ना क्वेश्चन, जो मैंने दिए तो मैं करवाऊंगा आपको क्वेश्चन, ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे। ऐसे नहीं छोड़ेंगे, जब तक होगा नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, ओके। तो ये एक चीज बता देता हूँ, ये 7a² है। क्या है? 7a²। फिर से कंप्यूटर जी की मिस्टेक, है ना। ओके, आई होप उतार लिया होगा आप लोगों ने। नहीं भी उतारा होगा तो वीडियो को थोड़ी देर पॉज कर देना और नोट कर लेना। ठीक है, क्या है? 7a² प्लस 14a। अब देखो 7a² मतलब 7a इंटू ए हो गया, दो बार ही हो गया, प्लस 7 2 जा 14 इंटू ए हो गया, है ना। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। क्या कॉमन आ गया? इसके पास भी 7 है, इसके पास भी 7 है, इसके पास भी है, भी इसके पास भी है, इस बाकी ये चीज आएगा तो 7a कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 7a कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो क्या बचा? a प्लस 2। क्या बचा? a प्लस 2 ब्रैकेट में क्या बचा? 7a आ जाएगा बाहर, और क्या बचेगा? a प्लस 2। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। उसी तरीके से फोर्थ पार्ट पे आएंगे, अगला नेक्स्ट पार्ट पे, इसका सोल्यूशन पे। जल्दी से इसको उतार लो, जल्दी से इसको उतार लो। समझ में आ रहा होगा, है ना। समझ में आना चाहिए आप लोगों को, आपको समझ में नहीं आएगा फिर। और ऑडियंस आपसे रिक्वेस्ट है भैया प्लीज वीडियो को एंड तक देखना भैया, ठीक है, तभी समझ में आने वाला है। और घबराना नहीं है, देखो चैप्टर खत्म करना है तो ये वीडियो को तो देखनी पड़ेगी। और समझ में आ रहा है तो भैया साथ साथ खत्म ही कर डालो चैप्टर पे, बीच में मत जाना कि सर तो लाइव क्लास में रहते थे तो पता चल जाता था। लेकिन मैं अभी भी देख रहा हूँ जो प्रीमियर में जुड़े हैं, तभी लिंक दे देता हूँ पहले। और जो टेलीग्राम पे जो जुड़ेंगे आप बाद में देखते हो, तो प्लीज जुड़ जाओगे तो आपको पहले लिंक मिल जाएगा। और वैसे तो हो जाता है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना, और जब बेल आइकन दबा दोगे तो आपको पहले अपडेट मिल जाएगा कि हाँ भाई लाइव हो गए। तो इसीलिए करते रहना। जल्दी से फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। उतार ही लिया होगा आपने। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो कुछ इस तरीके से, क्या है? -16z प्लस 20z क्यूब
क्या है ये? क्यूब है, 20z क्यूब है। मैं ठीक कर दूंगा, डोंट वरी, ये सारी चीजें मैं ठीक कर दूंगा। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं, इसको ब्रेकअप कर दो। 2 8 जा 16 सर, ब्रेकअप 2 10 जा 20 और z यानी 3 बार लिख सकते हैं। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 ले लिया, है ना। हम इसको भी तोड़ सकते हैं सर, 2 इंटू 2 इंटू 2 8z, क्यों? 2 5 जा 10 इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड। मैं तो ये कहूंगा इस तरीके से तोड़ दो। देखो ये इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास z है, इसके पास भी z है, तो क्या जाएंगे? दो आपके 2 कॉमन आ गए और एक z कॉमन आ गया, ठीक है। अंदर क्या रह जाएगा? अगर आप माइनस का साइन बाहर लेते हैं, पता है ना, अगर माइनस का साइन बाहर लेते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा 4 और इधर क्या बचेगा? 5। कितने z हो गए? 2, तो 5z स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। माफ करना, हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी है, इसीलिए मैंने वो 4z माइनस 4z का क्या हो जाएगा? 4 माइनस 5z का होल स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर है। क्या क्या है? ये आपका फाइनल आंसर है। कुछ नहीं किया बच्चों, मैंने कॉमन ले लिया, ब्रेकअप कर लिया और जो जो जोड़े बनते रहे उसको बाहर निकालो और जो बचा वो अंदर। और माइनस का साइन जब होता है तो अंदर की क्या होती है? साइन चेंज होती है। ऊपर प्लस का था तो अंदर क्या बन गया? माइनस का बन गया। क्या बन गया? माइनस का बन गया। आई होप समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो। और डाउट्स में अगर नहीं आएगा तो मैं समझा दूंगा, डोंट वरी, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी से। और इस चैप्टर के बाद नीचे कमेंट में डाल देना कौन सा नेक्स्ट चैप्टर करना है, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा, है ना, तो आपको वो मिल जाए। हम्म देखना कितनी जल्दी हमारा एक्सरसाइज 14.1 खत्म होने वाला है। ओके, नोट कर लिया होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, कुछ नहीं लिखा होगा, आपको सीधा लिख के दे देगा, कहेगा फैक्टराइज करो। क्या करेगा? फैक्टराइज करो। यही तो करता है क्वेश्चन 1 2 में। कुछ नहीं है, सोल्यूशन में मैं बताता हूँ। क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन क्या है? एक्स स्क्वायर है, ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। कुछ नहीं करना है बच्चों, बहुत ही इजी चैप्टर है, मैं कहता रहा हूँ बहुत ही इजी चैप्टर है। क्या करना है? एक्स स्क्वायर यानी x इंटू एक्स हो गए प्लस एक्स वाई हो गए, दो जोड़े बना दो इधर, 8x और 8y। क्या करना है? पेयर बना दो, इसको इसको सोल्व कर दो, इसको इसको सोल्व कर दो, यहाँ से कॉमन निकाल दो। क्या इसके पास भी x है, इसके पास भी क्या है, तो आ जाएगा x आ जाएगा, तो क्या अंदर पे आ जाएगा? एक ये x रह गया, एक ये x रह गया बॉक्स वाला, प्लस ये y रह गया, तो x प्लस वाई। इधर क्या कॉमन है? 8 इधर भी है, इसके पास भी, तो 8 कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x प्लस वाई। अब देखो क्या करना है, देखो ये x प्लस वाई ये भी कॉमन है, तो एक हो जाएगा x प्लस वाई, और जो ये बचा हुआ x और 8, तो ये हो जाएगा x प्लस 8। तो फाइनल आंसर आएगा क्या? x प्लस वाई और x प्लस 8। तो ये आपका फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर आपके सोल्यूशन का ये रहेगा, x प्लस वाई। हमें क्या करना है? बस कुछ नहीं, फैक्टर निकाल देना है। क्या निकाल देना है? फैक्टर्स निकाल देना है आपको, और कुछ नहीं करना है। डोंट वरी, डोंट थिंक ओवर थिंकिंग अबाउट दैट। अब देखो कैसे चुटकी में ये एक्सरसाइज खत्म होने वाली है, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा ये एक्सरसाइज कब हमारी खत्म हो गई। ओके, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो और बी एनर्जेटिक, ठीक है। एनर्जेटिक रहना है, तभी आपको समझ में आएगी, ठीक है। ओके, जल्दी से नोट डाउन कर लो। और देखो, अगर आपका कुछ रहता है तो डोंट वरी, आप पॉज कर सकते हो वीडियो को और दोबारा देख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये मैंने वीडियो उसी हिसाब से बनाई है, प्रीमियर के हिसाब से, कि ताकि आप लोग उसे दोबारा देख सकते हो, ठीक है, तभी आपको समझ में आ जाए, ठीक है। सो डोंट वरी, और इतना टेंशन लेने का नहीं, बिल्कुल, ठीक है। सो सेकंड पार्ट पे आएंगे, जल्दी से नोट डाउन कर लो।
मैं ऊपर ऊपर मिटा रहा हूँ, मुझे पता है लिख लिया होगा यहाँ तक लाइन। मुझे पता है मेरे बच्चे होशियार है सारे, होशियार बच्चों सारे। क्या है सेकंड पार्ट? 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। कुछ नहीं करना है इसमें, पेयर बना दो सेम, इन दोनों को सॉल्व कर दो। इसमें क्या कॉमन आएगा सर? 3 कॉमन आएगा, और क्या x कॉमन आ जाएगा। इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, क्वेश्चन में ही दिख रहा है भाई इसमें, इसीलिए। और क्या 3x, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 5 जा 15, और यहाँ पे क्या आ जाएगा y आ जाएगा, और क्या 3 2 जा 6, और x तो चला गया। अब यहाँ पे क्या कुछ नहीं है कॉमन, अगर कुछ ना हो कॉमन तो क्या करेंगे सर? कुछ नहीं है 1 लगा देंगे, 5y माइनस 2। कुछ नहीं है 1 तो होगा ही ना, कुछ नहीं है 1 तो होगा। अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो सेम ही आना है, तो इसलिए 1 मान लेंगे। अब देखो 5y माइनस 2, 5y माइनस 2 यहाँ पे भी सेम निकल गया। जब कॉमन आ जाएगा तो उसको हम एक कॉमन रख लेते हैं, और ये 3x प्लस 1 अगला है ना, बहुत इजी। तो इसका आंसर आएगा 5y माइनस 2 ब्रैकेट में 3x प्लस 1। तो आपके सोल्यूशन का ये रहा आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ समझ में आ ही गया होगा। नहीं आया होगा तो डोंट वरी, मैं हूँ, हर कोई पार्ट में बोल रहा हूँ। आप मुझसे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, सर ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया समझा दो, आपको जल्दी ही आपको समझा दिया जाएगा, डोंट वरी। और आपके लिए हेल्प कर दी जाएगी मेरी तरफ से, डोंट वरी। इसके बाद फाइनल पार्ट, इसके बाद फाइनल पार्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब मुझे पता है इससे पहले कई लोग इसका थर्ड पार्ट का सोल्यूशन निकाल के बैठे होंगे ना, सर आप तो करवा रहे हो थर्ड पार्ट, मेरा तो सोल्यूशन का आंसर आ गया, बताओ क्या करना है ना। और नया सेटअप कैसा लग रहा है बच्चों, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जो पुराने बच्चों, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। तो देखो आप लोग के लिए ही मैं ये सारी चीजें करता हूँ, और आप लोगों के लिए अगर आप अटेंटिव रहते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है मेहनत करने में, और मेहनत करने में, है ना। तो आप लोगों से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, स्टूडेंट्स से, स्टूडेंट्स का प्यार हो, सपोर्ट्स हो, तो यही चीज मुझे मोटिवेट करते हैं आगे और वीडियो बनाने के लिए। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। तो बातें सीधे थर्ड पार्ट पे, है ना, उतार रहे होंगे। अरे चैप्टर ऐसे खत्म होगा आज, पूछो मत। क्या हो गया भैया, आप तो आज तो हम चैप्टर खत्म करके उठेंगे ना, क्योंकि बीच में हमारी लाइव क्लास में कितनी सारी दिक्कतें हुई थी, मुझे पता है। मैं यहाँ पे क्या है फोर्थ थर्ड पार्ट में, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई, बहुत ही इजी, बहुत ही इजी। कुछ नहीं, पेयर बना दो। क्या आ रहा है सर? एक्स कॉमन आ रहा है, क्या रह गया ए प्लस बी, फिर माइनस कॉमन ले लो, दोनों माइनस है ना, कॉमन ले लो, कुछ नहीं है 1 ले लो, क्या आ जाएगा, और y कॉमन ले लो, क्या आ रहा है इसमें बाहर, y कॉमन ले लो, तो माइनस y हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस y, माइनस y, कुछ नहीं है तो वैसे ले लो, y हो गया। और क्या हो जाएगा अंदर, साइन चेंज, क्या हो जाएगा साइन चेंज, क्या हो जाएगा a प्लस बी। अब देखो a प्लस बी सेम बन गए, और x माइनस y, बहुत ही हो गया ना, खत्म, खत्म। देख समझ रहे हो, यहाँ पे आपकी ये पार्ट होने के बाद आपकी एक एक्सरसाइज खत्म। देखा हमने कितनी जल्दी एक एक्सरसाइज खत्म कर दी, पता चला आप लोगों को? नहीं ना, जल्दी से खत्म कर लो इसको, जल्दी से खत्म कर लो। जल्दी से खत्म करने का, और उसके बाद आराम से आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं? ओके, अगला पार्ट करेंगे, अगला पार्ट तो है ही नहीं, मजाक था बच्चों। नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट एक्सरसाइज। देखा, तो आई होप, मुझे पता है एक्सरसाइज 14.1 समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक छोटा सा 2 मिनट
का नहीं 1 मिनट का आप रेस्ट लेंगे, क्योंकि 2 मिनट का रखूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और बाद में जब आप देखोगे तो समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो 14.2 पे आएंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ। ठीक है, 2 मिनट का नहीं 1 मिनट का। ठीक है, और 1 मिनट के लिए ब्रेक है, तो 1 मिनट जब तक माइंड को शांत कर लो। ठीक है, और मैं अपना माइक को ठीक कर लेता हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ करते हैं स्टार्ट। कई बच्चे इसका सोल्यूशन करने के लिए बैठ गए होंगे, है ना। मैं ठीक कर देता हूँ कंप्यूटर जी की गलती, है ना। माइक कहाँ निकल गया भाई, ये रहा माइक। मैं कंप्यूटर जी की गलती ठीक कर देता हूँ। ये 2 स्क्वायर है, ये p स्क्वायर है, ये m स्क्वायर है। ठीक है, तो जो पहला पार्ट का सोल्यूशन है क्या है, a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। बहुत इजी है, देखो समझोगे तो बहुत इजी है। एक ट्रिक बता रहा हूँ, एक ट्रिक बताना है। देखो हमेशा क्या करना है, इसको मान लो, एक ट्रिक बता रहा हूँ क्या है, यहाँ पे समझ लो। इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा वो चीज यूज करनी है बच्चों, और ये समझ में आ गई तो समझो ये एक्सरसाइज आपके हाथ के, बस हाथ की चुटकी बजाओगे सोल्यूशन आएगा, चुटकी बजाओगे सोल्यूशन आएगा। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज थी, क्या है वो सीखना पड़ेगा। क्या है, ये मान लो ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्मेट में दे रखा है आपको। ठीक है, आपको क्या करना है, हमेशा जो इसके आगे नंबर होगा, कुछ नहीं होगा तो इस नंबर को इस c से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, इस c को, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्या, नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या लिखा, ए स्क्वायर, कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, है ना। तो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे, 1 को मान लेंगे। 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ गया। 16 बन जा 16। अब हमें क्या देखना है, मिडल वाले नंबर को देखना है। ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना वीडियो को, क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 हो जाएगा। फिर हमें मिडल वाला नंबर देखना है, मिडल वाला। तो मिडल वाला नंबर क्या है, 8 है। तो मैं 16 को ऐसा एक फैक्टर बनाना है, एक ऐसा फैक्टर बनाना है जिसको प्लस या फिर माइनस करने पे क्या आ जाए, 8 आ जाए। आपको पता है 4 4 जा क्या होता है, 16 होता है। क्या होता है, 4 4 जा 16 होता है। क्या होता है, 4 4 जा 16 होता है। और 4 और 4 को ऐड करें तो कितना होता है, 8 होता है। तो मिल गया नंबर। तो बस इसी का खेल है पूरे चैप्टर में। फिर दोबारा समझा रहा हूँ, क्या होता है आपके इस फॉर्मेट में आपको एक्सप्रेशन दे रखी होगी, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या एक्स मतलब कुछ भी, कोई एक्स वाई जेड कॉन्स्टेंट जो भी आपको दे दे। आपको क्या करना है, कुछ नहीं, पहला वाला नंबर को देखना और सी को, यानी इसको मान लो ए प्लस बी प्लस सी में दे दिया फॉर्मेट में, तो इस ए को सी से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारा क्या था, ए क्या था, कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, और यहाँ पे क्या है 16, तो 16 का हम फैक्टर निकाल लेंगे। हमें पता है 4 4 जा 16, और 4 को 4 प्लस करोगे तो 8, यानी उसको प्लस या माइनस करने पे बीच वाला नंबर आना चाहिए, बस दैट्स इट। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। नहीं आया होगा तो डोंट वरी, हम हैं समझाने के लिए आपको, बिल्कुल। तो मैं इसको फ्रेश तरीके से क्वेश्चन करवाता हूँ, जल्दी से पहले इसको नोट डाउन कर लो, है ना, और उसके बाद में आपको फ्रेश तरीके से इसका सोल्यूशन बताऊंगा, बहुत मजेदार है। नोट कर लो जल्दी से। अब अगला है, क्या है, कंप्यूटर जी ने कर दिया इसको पी स्क्वायर, P2 कर दिया ना, माइनस 10p प्लस 25, कुछ नहीं है 1 इंटू 25। पहले इसको पहला पार्ट तो करना ही भूल गया, सॉरी माफ करना, पहला पार्ट तो हम करना ही भूल गए ना। क्या करना है, देखो ए स्क्वायर, मुझे पता है इसके बाद अगला पार्ट आप खुद ही कर लोगे, है ना, लेकिन मैं करवाऊंगा। क्या आ जाएगा 16, 4 4 जा 16, हमें पता है ए स्क्वायर, यानी मैं इसको ऐसे लिखूं 4a प्लस ए 4a, यानी स्प्लिट कर दिया इसको। कैसे किया वो मैंने आपको ट्रिक बता दी, कि ए को सी से मल्टीप्लाई कर दो और उसको प्लस या माइनस करने पे बीच वाला नंबर आना चाहिए, तो 4a 4a।
आप क्या करेंगे, इसका फॉर्म फैक्टर निकाल लो, कॉमन फैक्टर जो हमने पिछली एक्सरसाइज में की। देखा, बस इस एक्सरसाइज में यही चीज बड़ी है और कुछ नहीं बड़ा है। तो इसलिए कह रहा हूँ बहुत इजी चैप्टर है, यानी इसमें से क्या आ जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा। तो इसके पास 2 ए है इसलिए मैंने एक ए ले लिया, इसके पास से ए चले जाएगा तो 4 रह जाएगा। अब इसके पास क्या, 4 और 16, 4 के टेबल में 16 आता है तो 4 कॉमन आ जाएगा, ए प्लस 4 4 जा 16, सही का भी है, ए प्लस 4 ए प्लस 4 कॉमन है, तो यहाँ ले लो ए प्लस 4। फिर क्या है, ए और ये प्लस 4, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस 4। तो देखो क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस का नहीं, ये प्लस होगा, ए प्लस 4। तो यानी ए प्लस 4 कितनी बारी है, 2 बारी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस 4 का होल स्क्वायर, ए प्लस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो ये देखा कैसे हमने निकाला आंसर। तो जल्दी से एक बार नोट डाउन कर लो इसको। अब मुझे पता है कि सेकंड पार्ट जब तक मैं करवाऊंगा तब तक आप में से आधे बच्चों का सोल्यूशन आ चुका होगा, जिनका नहीं आया बिल्कुल घबराने का नहीं, ऋषु सर है आपके साथ में, ठीक है, जिनका नहीं आया घबराने का नहीं, आप है आपके साथ, और आपको मैं करवाऊंगा, समझाऊंगा गलती कहाँ नहीं करनी, पेपर में क्या नहीं करना। तो मैं यही कहूंगा बच्चों, मैथ्स की प्रैक्टिस करो, जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी करो, और मेरी मोटिवेशनल जो वीडियोस आती है बीच बीच में, पढ़ाई से रिलेटेड क्या समस्या होती है उसको जरूर देखना। और जो आने वाली है बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मैंने बनाई है आप लोगों के लिए, और जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, मतलब मैं एग्जाम्स के रिलेटेड मैं टिप्स देने वाला हूँ। और आप जो बच्चे हैं, आप अगर उसमें एम है तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि क्या मेरे लिए वो हेल्पफुल पड़ेगा, ठीक है। तो ये सोल्यूशन हो गया होगा, इसी पे आते हैं नेक्स्ट पार्ट। बस कॉपी और पेन में आपके साथ साथ नोट करते रहना, क्योंकि थोड़ी फास्ट चल रही है क्लास। क्या है, पी स्क्वायर सोल्यूशन, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, कुछ नहीं है, इसको आगे कुछ नहीं है, 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 बन जाए 25। अब 10 बनाना है, क्या बनाना है, 10 बनाना है। हमें पता है 5 5 जा 25, और 5 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 10 बनेगा, तो बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो पी स्क्वायर माइनस 5p माइनस 5p, माइनस माइनस प्लस, साइन भी माइनस का देखना है, तो माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी डिजिट का, दोनों 5 ही है, 25। अब इसको क्या करना, सॉल्व कर देना, इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, p कॉमन आ जाएगा सर, तो ये बचेगा p माइनस 5। अब इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, 5 और 25, तो माइनस 5 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, माइनस 5 कॉमन, ये p प्लस का क्या आ जाएगा माइनस, और ये 5 5 जा 25, p माइनस 5 कॉमन, और p माइनस 5 कॉमन, तो आंसर क्या आ जाएगा, p माइनस 5 का होल स्क्वायर, p माइनस 5 का होल स्क्वायर। अगर देखें सिंपल था तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरीके से बना, देखा ट्रिक कितनी आसान है। तो देखो घबराने का बिल्कुल नहीं, आपके ऋषु सर हैं यहाँ पे, ठीक है। जो मेरी बेसिक वाली वीडियो थी उसमें मैं हैंड मूवमेंट नहीं कर सकता था ज्यादा, लेकिन इस वीडियो में मैं हैंड मूवमेंट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा और सेटअप में बदलाव किया है और थोड़ी चीजें अपग्रेड की है, ठीक है, और आप लोग के लिए की है, और आई होप समझ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब थोड़ा बस और चीजें हैं जो बदलाव करने की जरूरत है अगले पार्ट में। भैया जो कंप्यूटर जी की गलती है मैं बता देता हूँ, ये स्क्वायर है 25m स्क्वायर प्लस 30m और प्लस 9, जो बच्चे कर रहे हैं प्रैक्टिस करने की, तो आई होप ये वाला भी उतार लिया होगा। मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत होशियार हैं जो देख रहे हैं अभी क्लास, कि एक बार ऋषु सर की क्लास आप देख रहे हो और समझ में आ रहा है तो होशियार हो ही आप, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। क्या है, 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9 प्लस 30m प्लस 9, कुछ नहीं करना। अब देखो यहाँ पे आ गया ना मल्टीप्लाई वाला, 25 और 9 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 5 9 जा 40 और 9 2 जा 18, 19 20 220, 220, क्या बना दिया, 220, ठीक है, 220 बना दिया। अब ऐसा क्या करें जिसमें हमारा बीच में क्या आ जाए, 30m आ जाए,
देखा, तभी मैंने जानबूझ के वाला पार्ट दिया था, जानबूझ के वाला पार्ट दिया है। मुझे पता है आप लोगों में से कई लोगों ने कर भी दिया होगा। आप लोगों में से कई लोगों ने कर भी लिया होगा। ये आ जाएगा 225, सॉरी 9 है ना, मैं 4 लेके चल रहा था, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं 4 लेके चल रहा था इसको। क्या था, 25 गुना 9, 5 9 जा 45, 9 2 जा 18, और 18 19 20 21 22, तो 225 कितना है, 225। और सभी को पता है किसका था 225 स्क्वायर रूट, 15 का स्क्वायर। जिसको याद है तो उसको पता है 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो इसको 15 प्लस 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 25m स्क्वायर प्लस 15m प्लस 15m प्लस 9। तभी कहता हूँ बच्चों, तभी कहता हूँ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट करवाया था कि भैया स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट याद कर लो, आगे काम आएगा। यहाँ पे आया ना काम। जिसको नहीं पता होगा यार 225 का तो फैक्टर निकालने में हालत खराब हो जाएंगे। अब इसमें क्या करेंगे, कॉमन निकाल लो। क्या आ जाएगा, 5m कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5m कॉमन आ जाएगा। तो हो जाएगा 5m, 25 निकल जाएगा, और ये हो जाएगा 3, 5 3 जा 15। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 कॉमन आएगा। 3 के टेबल में भी 15 आता है, तो हो जाएगा 5m और 3 3 जा 9। तो 5m प्लस 3, 5m प्लस 3 फिर से कॉमन हो गया, और 5m प्लस 3 ये रहा अगला वाला। तो यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 11.2 का सोल्यूशन, पहला क्वेश्चन पार्ट का सोल्यूशन। आई होप पहला पार्ट इसका समझ में आ गया होगा, है ना। समझ में आ गया होगा तो प्लीज बता देना, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और एंड तक देखना है भाई। अभी अभी खत्म नहीं हुई, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, अभी तो भैया अभी शुरुआत हुई है 14.2 की। ओके, मैं जरा ये सेट कर लूँ अपना माइक, ये बार बार नीचे गिर रहा है ना। इसकी पिन खो गई आज, तो मुझे एडजस्ट करना पड़ रहा है आपकी। अब इसको कुछ इस तरीके से कर देते ताकि गिरे ना, है ना। मैं इसको ऐसे फंसा रहा हूँ, अब नहीं गिरेगी, अब नहीं गिरेगी वीडियो। सो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद ज्यादा नहीं रह गए, डोंट वरी, ज्यादा नहीं रह गए। ये क्या है, स्क्वायर है। अब यहाँ एक आइडेंटिटी लिखवा रहा हूँ मैं आपको। क्या मैंने आपको लिखवाया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। पूरे क्वेश्चन में यही होने वाला है। इस क्वेश्चन नंबर 2 में फैक्टराइज लिखा होगा, और यहाँ पे मैं ठीक कर देता हूँ कंप्यूटर जी की गलती। बी स्क्वायर 49 का जेड 49 स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया जेड है, सॉरी 49 जेड और 36, ठीक है, जेड है, 49 का स्क्वायर नहीं है, जेड है ना। तो देखो पहले पार्ट में क्या करना है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर सब कुछ आ गया। पहला पार्ट 4p का स्क्वायर माइनस 9q का स्क्वायर, इसको क्या करना है, मान लेना है, क्या मान लेना है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, यानी ए का स्क्वायर है और ये बी का स्क्वायर। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2p का होल स्क्वायर, और इसको 3 का स्क्वायर 9 होता है। इसका मतलब ये हो गया कि 2 का स्क्वायर होता है 4 और p का स्क्वायर p, तो 3 का स्क्वायर 9, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर ले लिया, पूरे का स्क्वायर ले लिया, खाली किसका p का स्क्वायर है, मैंने इसे क्या पूरे का स्क्वायर ले लिया। अभी क्या हो गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ लिखोगे यूजिंग आइडेंटिटी, ये आपको लिखनी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, और ए क्या हो गया आपका 2p, तो ये हो जाएगा 2p माइनस बी क्या हो जाएगा 3q, 2p माइनस 3q, और अगला हो जाएगा 2p प्लस 3q।
तो आपका आंसर क्या होगा 2p माइनस 3q और 2p प्लस 3q, ये आपका सोल्यूशन होगा। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन होगा। बस जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। हाँ, जल्दी से इसे नोट डाउन करने का, परेशान होने का नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं होने का। अच्छा, सेकंड पार्ट सर हम खुद कर लेंगे, हम खुद कर लेंगे। वाह, सेकंड और थर्ड पार्ट ये आप लोग मुझे कमेंट में नीचे करके दिखाएंगे। ठीक है, ये आप लोगों के पार्ट है, जिसका नहीं हुआ वो मुझे देगा करके। ठीक है, ये आपका टास्क है, मैं देखता हूँ किस किस का ये टास्क कंप्लीट करके देखता है। और आप जो लोग नहीं जुड़े टेलीग्राम पे जुड़ जाना और ये मुझे भेजना अगर बाद में भी आप देखते हो तो। ठीक है, ओके। ठीक है सर, बहुत लंबी हो जाएगी क्लास, अब ज्यादा वो करेंगे तो, है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ सकता हूँ। तो हम आते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिर उसके बाद है हमारा लास्ट एक्सरसाइज। ठीक है, तो डोंट वरी, घबराने का नहीं, जल्दी खत्म होने वाला है। हाँ, थोड़ी लॉन्ग क्लास है मुझे पता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, ए एक्स स्क्वायर। हाँ, मैंने आपको तभी बोला कि कुछ पार्ट में करवाऊंगा, है ना। तो क्या कहता है, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, क्या है, कुछ नहीं है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। क्या हो जाएगा, कॉमन निकालो, क्या इसमें x कॉमन आ जाएगा तो x आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ए एक्स प्लस बी। इसके पास ये x चला गया, ए 2x थे, एक x इधर आ गया, तो आंसर ये होगा, है कि नहीं। ये पी स्क्वायर है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में हमने क्या करना है, कॉमन निकाल देना है। क्या निकाल देना है, कॉमन्स को निकाल देना है, बस और कुछ नहीं करना है बच्चों। ठीक है, तो 7p स्क्वायर 21q स्क्वायर ये हो जाएगा, कुछ नहीं करना, मैं बता देता हूँ यहाँ पे 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर, कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या जाएगा 7 और कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 7 के टेबल में वो आता है ना, तो 7 कॉमन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3p स्क्वायर और 7 3 जा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, 7 1 जा 7 है ना, सॉरी सॉरी, यहाँ पे आएगा 7 3 जा 21, तो 3q स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर, देखा एक लाइन में आ गया आंसर, एक लाइन में आ गया। और जब आप करोगे तो ये है एक्स क्यूब है, क्या है, एक्स क्यूब है, और ये एक्स वाई स्क्वायर, और ये एक्स जेड स्क्वायर, क्या है, एक्स वाई स्क्वायर और एक्स जेड स्क्वायर। ये पार्ट लिख देता हूँ, लास्ट पार्ट 2x क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2xz स्क्वायर, ये आपका सोल्यूशन है। ये होमवर्क, क्या है, होमवर्क। तो होमवर्क भी दूंगा आपसे मैं, ठीक है, जब मैं एक्सरसाइज खत्म करवाऊंगा, तभी तो मजा आएगा कि समझ में आया कि नहीं आया, है कि नहीं। एक क्लास तो आज हमें इस चैप्टर खत्म करवाने हैं, एक क्लास वो कि जो आपके डाउट्स आएंगे जो मेरे को क्लियर करना है। ओके, देखा क्वेश्चन थर्ड कैसे खत्म हुआ। तो 14.2 यहाँ पे होती है समाप्त, यहाँ पे हमारी 14.2 होती है समाप्त। अब आते हैं लास्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 14.3। हाँ, एक्सरसाइज 14.3 अब हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 14.3। बहुत ही इजी, बहुत ही इजी चैप्टर था ना बच्चों अभी तक के। अब ये भी इजी है, देखो, कैरी आउट द फॉलोइंग डिवीजन। अब क्या करना है, डिवाइड करना है, पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, कैसे, 28x4 है, ये x की पावर 4 है, यानी x कितनी बार 4, देखो कितनी आसान से हो जाएगा, ये क्या है 56x, यानी कुछ नहीं है तो ये एक बार ही है, यानी देखो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 28x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, यानी 4 बार x है, 56x एक ही x है ना, एक ही x है। हम क्या करते हैं 28 1 जा 28, 28 2 जा 56 एज वी नो, और इस एक x से x काट दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2 x, कितने बचे हो गए 3, तो x क्यूब, ये आपका फाइनल आंसर। बहुत इजी है ना, बहुत इजी। बिल्कुल आप अंतिम पड़ाव पे हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन के, और अंतिम पड़ाव पे मुझे पता है समझ में आ गया होगा, है ना। बहुत इजी है बच्चों, बहुत ही मजेदार है, और मुझे पता है आप लोग अच्छे से कर पाएंगे, और जरूर समझ में भी आ रहा होगा। लंबी क्लास जरूर है थोड़ी, लेकिन समझ में आ रहा होगा, है ना। प्रीमियर की पहली लंबी क्लास आपकी। अगला सेकंड पार्ट -36 करवा देता हूँ,
नहीं तो कहोगे सर आप तो जल्दी जल्दी भगा रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको ज्यादा लेंदी ना लगे, बाकी जो बाद में देखो तो समझ में ना आए, इसीलिए। तो क्या आ जाएगा, -36 y³ फिर 9 y², ये स्क्वायर है और ये क्यूब है, यानी क्या है 36 y² मतलब y³ मतलब 3 बार y हो गए, 1 2 3, और नीचे y², 2 बार y, है ना। हमें पता है 9 4 जा 36, और ये 2y से 2y काट दो, क्या आ जाएगा, बचेगा -4y, खाली क्या बचेगा -4y। तो ये आपका सोल्यूशन है कि नहीं, इजी है ना, इजी। अरे बहुत इजी है बच्चे, बहुत इजी चैप्टर। अब पूरे क्वेश्चन जो आप देखोगे नीचे खाली डिवाइड वाले हैं, क्या है, डिवाइड वाले, तो इसलिए घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चंस देख के। और बहुत इजी चैप्टर है ये, मैं अभी तक कह रहा हूँ कि सबसे इजी चैप्टर है अभी आप लोग को, अगर समझ में आएगा पूरे अच्छे तरीके से करोगे तो बहुत अच्छा चैप्टर यही है। ओके, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन। मैंने जगह बना के रखी थी कि अगर मान लो इस तरीके से अगर ना बने तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी। अब देखो ये इस तरीके का क्वेश्चन है, क्या है, सोल्यूशन देखो, कुछ नहीं करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड एज डायरेक्टेड। कुछ नहीं, पहले इसको डिवाइड फॉर्म में लिख दो, 2x+1 और 3x+5 डिवाइडेड बाय 2x+1। देखो ये 2x+1 दिख रहा है, इसको काट दो सीधा, क्या बचेगा ऊपर में, 5 रह गया, ये हट गया, तो 3x+5, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा, क्या होगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो देखो कितना आसान है, कितना आसान है आप ये वाला, तो बिल्कुल बहुत इजी चैप्टर है। अगर यहाँ पे ऊपर में कहीं साइन होता तो आप नहीं काट पाते, ये आप नहीं काट पाते, याद रखना। अगर यहाँ पे प्लस या माइनस होता तो आप नहीं डिवाइड कर पाते, अगर सिंपल ही मल्टीप्लाई और आपस में तो सीधा कट जाएगा। सेकेंड पार्ट बहुत इजी, 26xy, ठीक है, x+5 x-4, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा 13x y-4, और ये भी y-4 था, सॉरी ऊपर में y-4 था, मैंने यहाँ पे x लिख दिया था। देखो y-4 से y- चला गया है ना, और इस x से x चला गया, 13 2 जा 26, तो आंसर क्या बचेगा 2y x+5, x+5, तो 2y x+5 आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर, ये 2 सेकंड पार्ट हो गया। ये है आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्या है जो मैंने करवाया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 है। बाकी इसलिए नहीं करवाया क्योंकि सब कुछ सेम ही थे यार, तो उसमें कुछ वो दोबारा करवाने वाला कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 3 बिल्कुल सेम है और आप लोग बहुत आसानी से कर पाओगे, ठीक है। और मैं जब वीडियो ले रहा था नीचे क्यों देख रहा था, क्योंकि जो मैं राइटिंग है मैं यहाँ नीचे पढ़ता हूँ, तो नीचे लिखना पड़ता है, तो मेरे को वहाँ पे करना पड़ता है। ये पेन है, इससे लिखता हूँ मैं, है ना, तो वो सामने आपके फिर डिजिटल स्क्रीन पे आते हैं, तो इसलिए मेरे को नीचे देखना पड़ता है और कैमरा मेरे सामने है, तो कैमरे में देखना पड़ता है, फिर आपसे बात रूबरू करनी पड़ती है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमारा होता है इसके बाद चैप्टर फिनिश्ड, चैप्टर फिनिश्ड, जो वादा मैंने आपसे किया वो पूरा कर दिया, चैप्टर फिनिश्ड, ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है, और आई होप समझ में आ गया होगा पूरा चैप्टर। नहीं आया तो डाउट पूछ लेना, कहाँ पे, नंबर है मेरा व्हाट्सएप नंबर 9811772179। इसके अलावा आप मेरे को मेल कर सकते हैं number1shiksha@gmail.com। इसके अलावा टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं मुझसे। तो देखो कहाँ कहाँ मैं अवेलेबल हो गया हूँ, बहुत सारे जगह आपके पास में जुड़ चुका हूँ, तो प्लीज कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो बेधड़क होके ऋषु सर के साथ। और आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, जो जो लास्ट तक देख रहा है वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े हो इतने देर तक देख रहे हो अटेंटिव होके, बहुत बहुत थैंक यू आपका। और आई होप समझ में लाया होगा सारे कॉन्सेप्ट्स। तो इसी के साथ चलते हैं, अलविदा लेते हैं, और जो भी डाउट होंगे भेज देना, और नेक्स्ट किस पे बनाना है चैप्टर्स पे वो बता देना। तो इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।